दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूं। आज की क्लास में अपन ये सीखेंगे हिंदी नामों को इंग्लिश में किस तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि अधिकतर लोग व्हाट्सएप पर हिंदी में एसएमएस टाइप भी कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। जैसे ही एसएमएस को इंग्लिश में पढ़ना होता है या टाइप करना होता है, ये काम आप नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास के बाद से आप ये काम आसानी से कर पाओगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाऊंगा जिसकी मदद से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। और ये हिंदी नाम किस तरीके से इंग्लिश में बनाए जाते हैं, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है अपने मुकुल। क्या लिखा हुआ है? मुकुल। अब मुकुल में आप करो क्या, इसके अंदर एक एक अक्षर की पहचान करो। इसके अंदर पहला अक्षर अपने माँ। क्लियर है? माँ। माँ की इंग्लिश क्या होगी अपने एम। यहाँ पे एम लिख देंगे। ये तो दोस्तों आपको पता है किस अक्षर की इंग्लिश क्या होती है, ये मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से क्लास 1 में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो आप जाके क्लास 1 को देख लीजिए, उसके बाद ये शब्द आपको इंग्लिश में बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। अब चलिए आगे देखिए। माँ की इंग्लिश यहाँ पे एम होगी। क्लियर है? एम होगी। इसके अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई? माँ के अंदर छोटू की मात्रा। कौन सी? छोटू की मात्रा। छोटू की मात्रा के लिए अपन यू लगाते। क्या लगाते? यू। यू लगा दिया प्लस का की इंग्लिश क्या हो जाएगी? के। तो यहाँ पे के लिख देंगे, सिंपल है। उसके बाद का के अंदर छोटू की मात्रा लगी हुई है तो यू लगा देंगे प्लस ला की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एल। तो यहाँ पे एल लिख देंगे, तो मिलकर बन गया मुकुल। आइए समझ में। अब आगे देखिए, अगला शब्द है अपने सुमन। क्या लिखा हुआ? सुमन। अब सुमन में पहला अक्षर कौन सा है? सा की इंग्लिश क्या हो जाएगी अपने यहाँ पे? एस। एस होगी। सा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई? छोटू की मात्रा। छोटू की मात्रा के लिए यू लगा देंगे। माँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एम। एम लिख दिया। अब दोस्तों माँ के अंदर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे अपन ए लगा देंगे। जिस भी अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं होगी उसके साथ अपन ए लगाते हैं। क्लियर है? उसके बाद अपने ना की इंग्लिश हो जाएगी एन। अब देखो यहाँ पे ना लास्ट के अंदर है, जब भी लास्ट के अंदर कोई अक्षर होगा उसके साथ अपन ए नहीं लगाते, केवल उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। तो इस तरीके से मिलके बन जाएगा सुमन। अब आगे देखो कुशल। कुशल में पहले अक्षर है का की इंग्लिश के है। छोटू की मात्रा लगी हुई यू लगा दिया। शाह की इंग्लिश हो जाएगी एस एच। अब यहाँ पे शाह के अंदर कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दिया। ला की इंग्लिश एल। कुशल। इस तरीके से ये बनते हैं। आपको करना क्या है, इनको खुद से बनाने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही बनाया है। अपना अगला शब्द है कुणाल। क्या लिखा हुआ है? कुणाल। कुणाल में पहले अक्षर है का की इंग्लिश क्या हो जाएगी? छोटू की मात्रा के लिए यू लगा देंगे। अणाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एन। ना की इंग्लिश भी एन होती है, अणा की इंग्लिश भी एन होती है। आ की मात्रा लगी हुई, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे प्लस ला की इंग्लिश एल। कुणाल। सिंपल है। रोहन। रोहन में पहले अक्षर है रा की इंग्लिश आर। ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ लगा देंगे। हा की इंग्लिश की हो जाएगी एच ए। एच ए हो जाएगी। हा में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए। ना की इंग्लिश एन। रोहन। सुरेश। क्या लिखा हुआ है? सुरेश। सुरेश में पहले अक्षर है सा की इंग्लिश एस। छोटू की मात्रा के लिए यू लगा दिया। रा की इंग्लिश की हो जाएगी आर। ए की मात्रा लगी हुई रा के अंदर तो ई लगा देते हैं ए की मात्रा के लिए। शाह की इंग्लिश एस एच। तो मिलकर बन गया सुरेश। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब चलिए आगे देखिए। शुभम। क्या लिखा हुआ है? शुभम। शुभम में पहले अक्षर है शाह की इंग्लिश को हो जाएगी अपने एस एच। एस एच होगी। छोटू की मात्रा लगी हुई यू लगा दी है। भा की इंग्लिश को जाएगी बी एच। भा के अंदर कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दी है। माँ की इंग्लिश एम। शुभम। मोहर। मोहर में देखो पहले अक्षर है माँ की इंग्लिश एम। ओ की मात्रा के लिए ओ लगा दिए। हा की इंग्लिश एच ए और रा की इंग्लिश आर। मोहर। चौहान। चौहान में देखो पहले अक्षर है चा की इंग्लिश को जाएगी सी एच। सी एच होगी। औ की मात्रा के लिए क्या लगाता है अपन? ए यू लगा दिए। हा की इंग्लिश को जाएगी एच। आ की मात्रा लगी हुई ए लगा दिए। ना की इंग्लिश को जाएगी एन। चौहान। विनोद। विनोद में पहले अक्षर है वाह की इंग्लिश वी। छोटी ई की मात्रा लगी हुई आई लगा दिए। ना की इंग्लिश को जाएगी एन। ओ की मात्रा लगी हुई ओ लगा दिए। दा की इंग्लिश को जाएगी डी। विनोद।
राजीव, राजीव में पहले अक्षर है रा की इंग्लिश की हो जाएगी आर, आ की मात्रा लगी हुई ए लगा दिए, जा की इंग्लिश की हो जाएगी जे, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई डबल ई लगा दिए, वा की इंग्लिश वी, राजीव। अब दोस्तों आपको इस शब्द को खुद से बनाने की कोशिश करनी है, कमेंट में जरूर बताना है। अब चलिए आगे देखिए। कैलाश, क्या लिखा हुआ है कैलाश, कैलाश में पहले अक्षर है का की इंग्लिश अपने क्या हो जाएगी, आई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं अपन ए आई, प्लस ला की इंग्लिश एल, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, शाह की इंग्लिश को हो जाएगी एस एच, तो मिलके बन गया कैलाश। अमन, अमन में पहले अक्षर है आ की इंग्लिश को हो जाएगी ए, प्लस माँ की इंग्लिश को हो जाएगी एम ए, माँ के अंदर कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दी, ना की इंग्लिश एन, लास्ट के अंदर एन, कोई मात्रा नहीं आएगी, अमन। मोहित, मोहित में पहले अक्षर है माँ की इंग्लिश एम, ओ की मात्रा के लिए ओ लगा दिए, हा की इंग्लिश की हो जाएगी यहाँ पे एच, छोटी की मात्रा लगी हुई आई लगा दिए, ता की इंग्लिश की हो जाएगी टी, मोहित। किरण, किरण में पहले अक्षर है का की इंग्लिश के, छोटी की मात्रा लगी हुई आई लगा दिए, रा की इंग्लिश आर, कोई मात्रा नहीं है ए लगा दिए, अणा की इंग्लिश एन, किरण। दिलीप, क्या लिखा हुआ है दिलीप, दिलीप में पहले अक्षर है दादा की इंग्लिश डी, छोटी की मात्रा के लिए आई लगा दिए, ला की इंग्लिश को हो जाएगी एल, बड़ी की मात्रा लगी हुई है डबल ई लगा दिए, प्लस पापा की इंग्लिश पी, दिलीप। कमल, कमल में पहले अक्षर है का की इंग्लिश के, कोई मात्रा नहीं है ए लगा दिए, माँ की इंग्लिश एम, कोई मात्रा नहीं है ए लगा दिए, ला की इंग्लिश एल, कमल। किशन, क्या लिखा हुआ है किशन, किशन में पहले अक्षर है का की इंग्लिश अपने क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं आई, प्लस शाह, शाह की इंग्लिश एस एच, कोई मात्रा नहीं है ए लगा दिए, ना की इंग्लिश एन, किशन। योजना, योजना में पहले अक्षर है या की इंग्लिश को हो जाएगी वाई, ओ की मात्रा लगी हुई, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाते हैं, जा की इंग्लिश को हो जाएगी जे, प्लस ना की इंग्लिश एन, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, योजना। अब दोस्तों इस शब्द को देखो, इसके अंदर पहले अक्षर में मात्रा है और तीसरे अक्षर के अंदर मात्रा है। जब भी इस तरीके का शब्द होएगा तो अपन करेंगे क्या, बीच वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाएंगे, बीच वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाएंगे। जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिखा योजना, योजना में देखो यहाँ पे जे के साथ अपन ने ए नहीं लगाया, इस तरीके से लिख दिया योजना। तो आपको ये चीज देखनी है, पहले अक्षर के अंदर मात्रा है और तीसरे अक्षर के अंदर मात्रा है, तो बीच वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाना, इस तरीके से लिखना है योजना। क्लियर हो गया। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लास में आपको रोज लाऊंगा। आप इसकी प्रैक्टिस करते जाना, आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब चलिए आगे देखिए। पायल, क्या लिखा हुआ पायल, पायल में पहले अक्षर है पापा की इंग्लिश पी हो जाएगी, सिंपल है। आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं, या की इंग्लिश वाई ए, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है या के अंदर, तो ए लगा दिए, ला की इंग्लिश एल, तो मिलके बन गया पायल। संसार, संसार में पहले अक्षर है सा की इंग्लिश एस, अब यहाँ पे अन की मात्रा लगी हुई है, ए एन लगा देंगे, प्लस सा की इंग्लिश एस, आ की मात्रा के लिए ए लगा दिए, रा की इंग्लिश आर, संसार। मुकुंद, क्या लिखा हुआ है मुकुंद, मुकुंद में पहले अक्षर है मामा की इंग्लिश एम हो जाएगी, छोटू की मात्रा लगी हुई यू लगा देंगे, का की इंग्लिश की हो जाएगी के, छोटू की मात्रा लगी हुई यू लगा देंगे, अन की मात्रा लगी हुई है ए एन लगाएंगे, केवल एन लगा देंगे, इस तरीके से, प्लस दादा की इंग्लिश डी, मुकुंद, इस तरीके से मुकुंद लिख देंगे। जब भी दो मात्रा एक अक्षर पाएगी, जैसे इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, का के ऊपर छोटू की मात्रा भी है और अन की मात्रा भी है, तो आपको करना क्या है, अन की मात्रा के लिए ए हटा देना है, मुकुंद, इस तरीके से लिखेंगे। अब आगे देखो कपिल, कपिल में पहले अक्षर है का की इंग्लिश के, प्लस पापा की इंग्लिश पी, छोटी की मात्रा के लिए आई लगा दिए, ला की इंग्लिश एल, कपिल। सोनिया, सोनिया में पहले अक्षर है सा की इंग्लिश एस, ओ की मात्रा के लिए ओ लगा दिए, ना की इंग्लिश एन, छोटी की मात्रा लगी हुई आई लगा दिए, या की इंग्लिश की हो जाएगी वाई, आ की मात्रा लगी हुई ए लगा दिए, सोनिया। गुड़िया, गुड़िया में पहले अक्षर है गा की इंग्लिश जी, प्लस छोटू की मात्रा लगी हुई यू लगा दिए, अड़ाड़ा की इंग्लिश की हो जाएगी डी, छोटी की मात्रा लगी हुई आई लगा दिए, या की इंग्लिश की हो जाएगी वाई, आ की मात्रा लगी हुई ए लगा दिए, गुड़िया। विजय, विजय में पहले अक्षर है वा की इंग्लिश वी, छोटी की मात्रा लगी हुई आई लगा दिए, जा की इंग्लिश हो जाएगी जे ए, प्लस या की इंग्लिश वाई, विजय। सचिन, सचिन में पहले अक्षर है सा की इंग्लिश एस, ए, चा की इंग्लिश हो जाएगी सी एच, छोटी की मात्रा लगी हुई आई लगा दो, ना की इंग्लिश एन, सचिन।
रोहित, रोहित में पहले अक्षर है रा की इंग्लिश आर, ओ की मात्रा लगी हुई ओ लगा दिए, हा की इंग्लिश हो जाएगी एच, छोटी ई की मात्रा लगी हुई आई लगा दिए, ता की इंग्लिश टी, रोहित। इस शब्द को आपको कुछ से बनाना है। सोनम, सोनम में पहले अक्षर है सा की इंग्लिश एस, ओ की मात्रा लगी हुई ओ लगा दिए, ना की इंग्लिश हो जाएगी एन ए प्लस मामा की इंग्लिश एम, सोनम। कोमल, कोमल में पहले अक्षर है का की इंग्लिश के, ओ की मात्रा लगी हुई ओ लगा दिए, माँ की इंग्लिश एम ए, ला की इंग्लिश की हो जाएगी एल, कोमल। मोहन, मोहन में पहले अक्षर है माँ की इंग्लिश एम, ओ की मात्रा के लिए ओ लगा दिए, हा की इंग्लिश एच ए, ना की इंग्लिश हो जाएगी एन, मोहन। दौलत, दौलत में पहले अक्षर है दा की इंग्लिश डी, औ की मात्रा लगी हुई ए यू लगा दिया, ला की इंग्लिश एल ए प्लस ता की इंग्लिश टी, दौलत। अंकल, अंकल में पहले अक्षर है आ की इंग्लिश ए, अन की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे अपन केवल एन लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ए तो लगी गया पहले, तो अपन को यहाँ पे ए एक्स्ट्रा नहीं लगाना, इस तरीके से लिखना, केवल एन लिख देंगे अन की मात्रा के लिए, प्लस का की इंग्लिश के ए प्लस ला की इंग्लिश एल, अंकल। इस तरीके से अंकल लिख देंगे। इस शब्द को आपको खुद से बनाना है और कमेंट में जरूर बताना है। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से हिंदी नामों को इंग्लिश में बनाया जाता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, क्योंकि आप जितनी बार वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे उतनी बार आपके लिए आसान होते चले जाएंगे हिंदी नाम इंग्लिश में बनाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।